प्रधानमंत्री जब दुनिया के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में से एक लद्दाख के निम्बो पहुंचे, तब अदम्य साहसी, वीर और जांबाज भारतीय सैनिकों का उत्साह हिमालय की धवल चोटियों से भी ऊंचा होता चला गया। चारों ओर बस वंदे मातरम की गूंज। चोटियों के पार बादलों को चीरने वाले इस घोष में संयम था, धैर्य था और एक दृढ़ संकल्प भी। ये संकल्प था राष्ट्र की रक्षा का, संकल्प था मां भारती की ओर आंख उठाकर देखने का, दुस्साहस करने वालों को माकूल जवाब देने का। संकल्प था भारत के खिलाफ बुरे मंसूबे पालने और उन्हें पोषित करने वाले चालबाज कायरों के नकाब को नोच फेंकने का। आईटीबीपी, थल सेना और वायुसेना के पराक्रमी फौलादी इरादों वाले जवानों का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि ये नया भारत है। ये शांति, सौहार्द और विकास चाहता है, लेकिन हिमाकत करने वाले जरा कान खोलकर ये भी सुन ले कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। लद्दाख से लगती हुई सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था को प्रधानमंत्री ने विस्तार के साथ समझा। सीडीएस बिपिन रावत की मौजूदगी में सैन्य अधिकारियों ने बड़े ही बारीकी से देश की सीमाओं की अभेद सुरक्षा कवच की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के इतिहास को याद किया और कहा कि देश के वीरों ने मानवता की रक्षा के लिए हमेशा शस्त्र उठाए हैं। विश्व युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात हो या अन्य अभियानों में, लेकिन दूसरों की जमीन कभी नहीं हथियाई और न ही ऐसी बदनीयत भारत ने कभी रखी। उन्होंने दुनिया की विस्तारवादी ताकतों को आगाह करते हुए कहा कि वक्त बदल चुका है, जरा संभल कर कदम बढ़ाएं। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। प्रधानमंत्री ने भारत माता के वीर सपूतों को नमन किया। उन्होंने उन सैनिकों से अस्पताल जाकर मुलाकात भी की जिन्होंने पिछले महीने ही राष्ट्र रक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। उन्होंने कहा कि देश का हर एक नागरिक सेना के साथ खड़ा है। विश्वास इतना है कि जब एक सैनिक सीमा पर निगाहबानी करता है तो जनता सुरक्षित महसूस करती है। गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। प्रधानमंत्री ने लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र गलवान में 15 जून की रात घटी घटना का जिक्र करते हुए मां भारती के निडर सपूत और रण कौशल का लोहा मनवाते हुए
शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूं। भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा का यश आज दुनिया में भी है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने शहीद होने वाले जवानों के प्रति 130 करोड़ कृतज्ञ देशवासियों की ओर से नमन किया। साथ ही उन्होंने लद्दाख की विभूति कुशक बकुला रिनपोछे को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख की भूमि हमेशा से ही त्याग और वीरता की गवाह रही है। इस धरती पर भी कई साहसी धैर्यवान वीरों ने जन्म लिया है। प्रधानमंत्री ने भारतीय सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक बार फिर से स्पष्ट किया कि भारत बुद्ध की भूमि रही है और सद्भाव ही एकमात्र उद्देश्य, लेकिन सीमाओं की रक्षा कर्तव्य है और इस दिशा में सैनिकों के प्रशिक्षण से हथियारों के आधुनिकीकरण तक और दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क मार्गों के निर्माण तक के कार्य तेजी के साथ होते रहेंगे।